नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो आज ये पेपर हुआ था 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9 का 100 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे का टाइमिंग मिला था दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है ध्यान से दोस्तों। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन उनका जवाब देना है। तो पहले मैंने पढ़ लिया है, इसको पूरे को समझ लिया है। तो अब मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके इसको पूरे को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसके गद्यांश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि पाषाण हृदयों को पिघला देता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास में द मधु व्यवहार। दूसरे में मन की वेदना को हर लेता है। तो दूसरे में आएगा मधुर वचन। तीसरे में होगा मन का अहंकार और दम्भ नष्ट करने में सहायक है। तो तीसरे का आंसर होगा आपका द मधु व्यवहार। चौथे में गद्यांश में किस कवि का उल्लेख हुआ है। तो किस कवि का उल्लेख हुआ है, ये तुलसी का हुआ है। फिर पाँचवें क्वेश्चन दे रखा है वक्ता का विलोम शब्द है। तो पाँचवें का आंसर होगा श्रोता। फिर छठे में दे रखा है जिस समाज में सौहार्द वह सहानुभूति नहीं वह समाज है। तो अपने पास में ये छठा क्वेश्चन आ रहा है। तो छठे का आंसर हो जाएगा नरक। क्या हो जाएगा, नरक। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अपन लोग यहाँ से छठा अपन ने देख लिया है। तो सातवें में चल रहे हैं। तो सातवें में आपको दे रखा है देख सकते हैं यहाँ से कि मधुर वचन किसके समान है। तो मधुर वचन किसके समान है, औषधि के। फिर आठवां क्वेश्चन है गद्यांश का उच्च शीर्षक है। तो ये होगा आपका मधुर वाणी की महत्ता। तो अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश दे रखा था दोस्तों, अब पद्यांश आ गया है। तो पद्यांश को भी आप सभी लाइनों को ढंग से पढ़ें, फिर समझें क्या कह रही हैं। फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब आप दें। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सभी क्वेश्चनों के उत्तर, फिर आप आराम से इसको पढ़ते रहना। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ब। फिर दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, पक्षियों के पंख क्यों टूट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर स, कनक तिलियों से टकरा कर। फिर तीसरे में है पक्षी कैसा जल पीते हैं। तो पक्षी कैसा जल पीते हैं, बहता जल। फिर चौथे क्वेश्चन दे रखा है बंद पक्षी को कनक कटोरी में क्या मिलता है। तो यहाँ से चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वह मैदा। फिर पाँचवें में दे रखा है पक्षी कब मर जाते हैं। तो यहाँ से पक्षी कब मर जाते हैं, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर छठे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जिसमें दे रखा है कनक तिलियों में कनक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अपने पास में अर्थ है सोना। फिर इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में है सातवां क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है गगन शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा आकाश। फिर आठवें में दे रखा है पंछी कब नहीं गा पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंजर बंद। ये अपने हो जाता है यहाँ। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरे क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दे रखा है अनुशासन और प्रहार शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो अनुशासन में तो है उपसर्ग आपका, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ उपसर्ग, और ये है मूल शब्द। तो इसमें है आपका अनु उपसर्ग है और शासन है आपका मूल शब्द, और इसमें प्र है तो है आपका उपसर्ग, और आपका हार है आपका क्या, मूल शब्द। इस तरह से आपका आंसर हो जाएंगे। फिर चौथे क्वेश्चन में डाकू प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो आपका जैसे एक तो हो जाएगा लड़ाकू, क्या हो जाएगा लड़ाकू। दूसरा आप कर सकते हैं क्या, चाकू, क्या कर सकते हैं चाकू, ये आप लोग कर सकते हैं। पाँचवें में दे रखा है वाक्य किसे कहते हैं। क्या दे रखा है वाक्य किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब छठे क्वेश्चन चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आता है जिसमें है वचन के भेद होते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, तो ये दो होते हैं।
फिर दूसरा क्वेश्चन तरह का तुम क्या खा रहे हो वाक्य है, कैसा वाक्य है ये, तो ये है दोस्तों प्रश्नवाचक। फिर अपने पास में है राम ने दूध पिया, वाक्य में कारक है, तो कारक कौन सा है, यहाँ करता है। फिर इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन जिसमें तरह का हिंदी में कारक प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में कारक, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके, तो इसमें तरह का वाक्य में वेद होते हैं, तो वेद कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपन लोग यहाँ से 7वें क्वेश्चन में पहुँच जाते हैं। 6ठा क्वेश्चन हो चुका है, तो 7वें क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं आप लोग कि पृथ्वी और आँख के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पृथ्वी के लिख सकते हैं आप लोग वसुंधरा और धरा, क्या लिख सकते हैं, वसुंधरा और धरा। और आँख के लिख सकते हैं आप नयन और लोचन। अब ऐसे 8वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है गुण और सुख शब्दों के विलंब लिखिए। गुण का तो हो जाएगा अवगुण, सुख हो जाएगा दुख। ऐसे 9वां क्वेश्चन है प्रसाद श्रुति सम भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए। अपन से ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये भी आप लोग कर सकते हैं, किसको आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी से आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। तो देखो दोस्तों, प्रसाद का मतलब है पूजा का प्रसाद, और प्रासाद है यहाँ, प्रासाद का होता है महल, क्या होता है, महल। अब ऐसे 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना मतलब यहाँ होगा धोखा देना। आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा देना। तो यहाँ से कह सकते हैं मेरे पिता का दोस्त रमेश आस्तीन का सांप है। ठीक है, इसमें आंखों में धूल झोंकना। तो यहाँ अपने वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, रमेश ने सुरेश को धोखा देकर उसके सभी कागजात अपने नाम कर लिए, है ना। तो ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में फिर से अपने पास में क्या आ रहा है, गद्यांश आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें अपन को बोला जा रहा है कि किसी एक का अपन को उत्तर देना है, चाहे तो ऊपर वाला का दे दें, चाहे इसके अथवा में ये दे रखें। तो इसमें आपके पास में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नीचे, तो यहाँ भी 6 ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब 8वें क्वेश्चन में 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पद्यांश को आप पढ़ेंगे ध्यान से, और फिर ये प्रश्न दे रखे हैं तो इनका आपको जवाब देना है। अगर ये नहीं आता तो इसके अथवा में देख सकते हैं, ये भी आप लोग नीचे वाला भी कर सकते हैं। अब 13वां क्वेश्चन आता है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें दे रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यह से पहला शब्द है लेखक ने कितनी बार तिब्बत की यात्रा की, पठित पाठ के आधार पर बताइए। ऐसे और भी अपने पास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक का जवाब देंगे। फिर 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14 में दे रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो 30-40 शब्दों में देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है काजी होश के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, तो ये आपको दिया जा रहा है। फिर दूसरा आप पढ़ लेंगे, तीसरा आप लोग इस तरह से पढ़ लेंगे। फिर अपने पास चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। फिर अपने पास में आता है 15वां क्वेश्चन जिसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ से क्या देख सकते हैं, ग्राम श्री कविता में पंत जी के प्रकृति वर्णन की कौन सी विशेषताएं उपस्थित हैं। ये नहीं है तो फिर ये भी कर सकते हैं आप लोग ध्यान से। तो फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 16वां क्वेश्चन में चलता है। तो 16वां क्वेश्चन क्या तरीका देख सकते हैं कि किसी एक लेखक का कवि परिचय लिखिए, संत कबीर अथवा महादेवी वर्मा। ये अपने लोगों के पास आता है। 17वां क्वेश्चन है, हीरा और मोती के चरित्र में आपको कौन सी समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं, लिखिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं कि सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में भूमिका निभाई। तो अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन इसके, ये नहीं आ सकता था आप ये भी कर सकते हैं
ये और ये इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। फिर 18 क्वेश्चन 20 से 30 शब्दों में देना है, तो ये आपके सभी बुक के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तब 1900 क्वेश्चन में अपन लोग चलते हैं। तो 1900 क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग। बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, कॉफी हाउस से आगे जाकर पानी देखकर ना लेखक को क्यों उचित नहीं लगा। ऐसे आप दूसरा कर सकते हैं कि लेखिका 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो पाई थी। 20वां क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में लेखक ने किस बाढ़ का वर्णन किया है। ये नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर 21वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है रीड या डी एकांकी में किन सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है लिखिए। ये नहीं कर सकते तो फिर इसके बाद में आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चलता हूँ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में 22वां। तो 22वां क्वेश्चन बोला जा रहा है शिवम को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथगढ़ का छात्र रोशन लाल मानते ही प्रधानाचार्य शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें ये भी कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं क्या कि गुरु शिष्य द्वारा विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर वार्ता पर एक संवाद, ये अपन से बोला जा रहा है। तो अब 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 23वें दर का है कि विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन लिखिए, अपन से ये बोला जा रहा है। 24वें क्वेश्चन दर का निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में लिखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा आप लिख सकते हैं देश में बढ़ती महंगाई, और यहाँ से ये दे रखा है आपके पास में मोबाइल फ़ोन कितना लाभ कितना हानि, और इधर का ये बच्चों का है तो इसमें है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।